इंग्लिश में बोलते हैं इसको मिनिमम गारंटी ऑफ प्रॉफिट टू ए पार्ट। क्या मतलब है इसका? मैं इस टॉपिक को समझा रहा हूँ, क्वेश्चंस कराऊंगा एक दो, और ये टॉपिक पूरा ख़त्म और तुम्हारा चैप्टर ख़त्म पहला। बस उसका एक क्वेश्चन रह जाएगा। एक टॉपिक है पास्ट एडजस्टमेंट, शायद तुम्हारी बुक में भी है, और उस टॉपिक से एक क्वेश्चन है बस ये भी बोर्ड में, फोर्थ, बस वो कराना है। अब इस ये टॉपिक क्या कह रहा है सुनो। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, मैं तुमको समझाने के लिए एक एग्जांपल सुनो। जैसे फर्म के अंदर मान लीजिए दो पार्टनर है, एक का नाम है ए और एक का नाम क्या है बी। मुझे लगता है कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। ए ने फर्म के अंदर एक कैपिटल लगाई 10 लाख रुपए की, और बी ने भी फर्म के अंदर कैपिटल लगाई मान लीजिए 5 लाख रुपए की। इन्होंने ये कहा कि हमारे बीच में जो लाभ हानि अनुपात होगा ना, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ये रहेगा 3:2। इन दोनों पार्टनर ने डिसाइड किया कि हम फर्म के अंदर एक नया पार्टनर लेकर के आए। नया पार्टनर आने का मतलब है न्यू एडमिशन ऑफ ए पार्टनर, या ये कह लीजिए एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर, नए साझेदार का प्रवेश हिंदी में बोलते हैं। और नया पार्टनर फर्म में आ रहा है कौन? मान लीजिए सी, ये डाउनलोड हो रहा है यहाँ पे फर्म के अंदर, सी आ रहा है। और इसका ये कहा गया कि भाई तेरा हिस्सा प्रॉफिट में 1/4 होगा। कितना होगा? 1/4। अब सी ये कंडीशन रख रहा है इनके सामने, 1/4 तो छोड़ो, वो तो ठीक है, तो मुझे अपनी फर्म में पार्टनर बना रहे हो। मैं फ़िलहाल कर रहा हूँ एकल व्यापार, एकाकी व्यापार को इंग्लिश में बोलते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म, जिस बिज़नेस का ऑनर एक ही होता है, अकेला व्यक्ति बिजनेस में पैसा लगाता है, अकेला व्यक्ति बिजनेस को मैनेज करता है, डिसीजन अलग एक ही व्यक्ति लेता है, प्रॉफिट और लॉस अकेला एक ही व्यक्ति लेता है, उसको हम बोलते हैं एकाकी व्यापार, सोल प्रोप्राइटरशिप। अब जो अकाउंटिंग सीख रहे हैं वो सोल प्रोप्राइटरशिप की तो सीख नहीं रहे हैं, बंद हो। हम जो अकाउंटिंग सीख रहे हैं वो किसकी सीख रहे हैं? पार्टनरशिप की। सी कहता है कि मैं फ़िलहाल चला रहा हूँ सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म। अब क्योंकि तुम मेरे को पार्टनर बना रहे हो तो मुझे अपना बिजनेस बंद करना पड़ेगा। मैं तुमको बता दूं एक चीज़, पार्टनरशिप में एक रूल है कि कोई भी पार्टनर पार्टनरशिप फर्म में जो बिजनेस कर रहे हैं वे लोग, उनमें से कोई भी पार्टनर वही सेम बिजनेस अकेला नहीं कर सकता दूसरी जगह पे जाके। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? समझ रहे हो क्या? जो तुम बिजनेस कर रहे हो मार्केट में, जो प्रोडक्ट खरीदते हो बेचते हो एज ए पार्टनर फर्म के अंदर, कोई एक सोचता है कि मैं अलग से कोई बिजनेस कर लूँगा इसको। अभी जैसे पार्टनरशिप में सुबह दुकान खुलती है 8 बजे, शाम को 6 बजे बंद होती है। वही सोचता है कि मैं अकेला जा कर के बिजनेस कर लूँगा 6 बजे के बाद, सेम यही काम धंधा करूँगा, कर नहीं सकता। समझ गए? अब वो ये कहता है कि मैं अपना बिजनेस को बंद करूँगा तभी तो तुम्हारी फर्म के अंदर आऊँगा, और मेरे बिजनेस में किसी भी साल में लॉस नहीं हुआ, हमेशा प्रॉफिट कमाया। बताऊँ क्यों? क्योंकि मेरा बिजनेस का मैनेजमेंट करने का तरीका सबसे अच्छा है, डिसीज़न मेरा सबसे अच्छा है। मुझे ऐसा लगता है कि मैं बहुत अच्छा हूँ अपना आप में, डिसीज़न लेने में, काम संभालने में। अब पार्टनरशिप में ऑलरेडी तुम दो ही हो पहले से, ए और बी। अब मैं तुम्हारी फर्म के अंदर आऊँगा तो डिसीज़न तुम्हारे भी चलेंगे, टांग तो तुम भी अड़ाओगे ना बीच में कोई भी डिसीजन लेने के लिए, अकेले की मेरी थोड़ी ना चलेगी। और अगर तुम्हारा डिसीज़न हो गया गलत तो फर्म को हो जाएगा नुकसान, और अगर हुआ नुकसान, लॉस बटेगा सब में। यानी गलत डिसीज़न तुम्हारा होगा, भुगतना मुझे भी पड़ेगा। तो पहले तो मेरी शर्त ये है कि तुम्हारी फर्म के अंदर मैं आऊँगा अगर, तो पहले पिछले 5-7 साल के अपने अकाउंट्स दिखाओ मुझे। मैं तुम्हारे बिजनेस का ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट वगैरह देखना चाहता हूँ कि पूरे 4-5 साल के अंदर तुम्हारे बिजनेस में कितने प्रॉफिट्स हुए या क्या लॉस हुआ। मुझे लगेगा तुम्हारे बिजनेस में दम है तो मैं आऊँगा, वरना नहीं। तुमने दिखाया अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, पिछले 4-5 साल के अकाउंट्स दिखाए उसको, उसने कहा दम तो है,
लेकिन एक आध बार लॉस भी हो रहा है किसी साल में। मेरी एक कंडीशन सुन लो, अगर तुम मुझे अपनी फर्म के अंदर पार्टनर बना रहे हो तो वो कहता है मुझे ये गारंटी दो, मुझे ये आश्वासन दो, गारंटी दो कि मेरा किसी भी साल में प्रॉफिट 1,00,000 रुपए से कम नहीं होगा। क्या समझ रहे हो, क्या बोल रहा है वो? 1,00,000 रुपए से कम नहीं होगा। मुझे मिनिमम गारंटी प्रॉफिट चाहिए ही चाहिए, ये इतना तो चाहिए ही चाहिए 1,00,000 रुपए, और 1/4 भी चाहिए। 1/4 का मतलब मैं तुम्हें समझाता हूँ। जैसे सी आ गया फर्म के अंदर, सी के आने के बाद पूरे साल बिजनेस किया, साल के एंड में 31 मार्च वाले दिन अपने बिजनेस का फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाया, यानी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया, और फर्म को प्रॉफिट हुआ, नेट प्रॉफिट हुआ 20,00,000 रुपए का। अब 20,00,000 रुपए का प्रॉफिट अकेला का ए का नहीं है, बी का नहीं है, ना सी का है, तीनों का है। तो सी कहेगा कि पहले मैं 1/4 पार्ट करके देखता हूँ 20,00,000 का कितना आता है, मेरा वन में प्रॉफिट में हिस्सा कितना है 1/4। तुम्हें एक बार बताऊँ 1/4 का मतलब क्या होता है? 4 में से 4। अगर मैं इस फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करना चाहूँ तो 1/4 इंटू 100 करूँगा, और इसको इससे काटूँ तो 25% का साझेदार हूँ मैं। कितने परसेंट का? 25%। लाभ में 25% हिस्सा चाहिए, यानी 1/4। और 20,00,000 का 1/4 कितना होता है? 5,00,000। 5,00,000। तब वो ये कहेगा कि मुझे 1,00,000 नहीं चाहिए, 6 लाख। अब तो मुझे चाहिए 5,00,000। नहीं, 5,00,000। ये नहीं कह रहा कम से कम तो कितना चाहिए? 1,00,000। अगर 1,00,000 से ज़्यादा हिस्से में आता है ना मेरे 1/4 करके, तो फिर मैं वो लूँगा 1/4। ये तो कम से कम है, ये तो कम से कम है। लॉस भी होगा तो नहीं, लॉस के वे में बताता हूँ, रुक जाओ, सुनो अभी। तुम्हें समझ में आया? कह रहा है कि पहले नेट जो भी डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट होगा, जो प्रॉफिट बटेगा पार्टनर्स के बीच में, वो प्रॉफिट जो बटेगा उसका 1/4 निकालूंगा पहले। 1/4 अगर 1,00,000 से ज़्यादा आ रहा है तो मैं ज़्यादा वाला प्रॉफिट में हिस्सा लूँगा, 1/4 लूँगा। मतलब अगर 1/4 करके कम आ रहा है तो मैं कम नहीं लूँगा, फिर मैं 1,00,000 लूँगा। जैसे मान लो फर्म को प्रॉफिट किसी साल में 2,00,000 का हुआ, 2,00,000 का 1/4 करेगा पहले सी, 2,00,000 का 1/4 करेगा तो 50,000 आएगा। तो क्या मुझे नहीं चाहिए 50,000, अब तो मुझे मिनिमम गारंटी प्रॉफिट चाहिए 1,00,000। होगा ऐसा भी। हाँ, तभी तो ये टॉपिक है, ऐसा होता है। तुम्हें समझ में आ रहा है? एक तो ये, और दूसरी बात साथ में क्या कह रहा है, बिजनेस में अगर किसी साल लॉस हो गया, ऐसा भी तो हो सकता है, तो भी मुझे कम से कम 1,00,000 चाहिए। बात तो रैंडम देना पड़ता है, बात ना। समझ में आया? लॉस तुम्हारा होगा, मेरा नहीं होगा। ये तो प्रॉफिट है। हाँ, तुम्हें पार्टनर बनाना हो तो बना लो, वरना मुझे मना कर दो यहीं पे। अब ये कह रहे नहीं नहीं कोई दिक्कत नहीं है, आ जाओ तुम। अब ध्यान से सुनो, 2-3 कंडीशन। पहली कंडीशन ये कि अगर दोनों पार्टनर एग्री है, ये ए बी और बी बी, तो मैं बता दूं, मान लो कि किसी साल में प्रॉफिट फर्म को 2,00,000 हुआ, 2,00,000 का 1/4 करेगा सी, 50,000 आ रहा है इसके हिस्से में। मिलना चाहिए उसे कम से कम कितना? 1,00,000। तो 1,00,000 लेगा, 50,000 तो फर्म से मिल गया। किससे मिल गया? बाकी कमी रह गई ना, कितने की? 1,00,000 की कहाँ कमी रह गई? मिनिमम प्रॉफिट उसको कितना देना है? 50,000 तो उसको मिल ही रहा है फर्म से, बाकी का कितने की कमी रह गई? 50,000 रुपये की। कितने की रह गई? 50,000। ये 50,000 रुपये की इस कमी को ये देखो, कमी कह लीजिए, घाटा कह लीजिए, या इंग्लिश में बोलते हैं इसको हम डेफिशिएंसी। क्या वर्ड यूज किया मैंने? ये जो डेफिशिएंसी होगी ना 50,000 रुपये की, ये पता है कौन पूरा करेगा? कौन इसको 50,000 रुपये पे करेंगे? जिसने गारंटी दी कि तेरा प्रॉफिट किसी भी साल में 1,00,000 रुपये से कम नहीं होगा। तो ये गारंटी किसने दी? या तो हो सकता है ए ने दी हो, बी मना कर रहा हो, भाई ऐसे पार्टनर को नहीं लाते फर्म के अंदर जिसको प्रॉफिट ही चाहिए। ए कहते हैं तुझे क्या दिक्कत है? कह रहा है दिक्कत ही है, कह रहा है वो तो 1,00,000 ले जाएगा, जबकि उसके हिस्से में तो मान लो कितने जा रहे हैं? 50,000। कह रहा है कि फर्म को सोच के देखिए जरा एक बार, फर्म को 2,00,000 का प्रॉफिट हुआ,
2 लाख में कायदे के कितने बनते हैं उसके 50,000। 2 लाख में से 50,000 घटा लो, रिमेनिंग प्रॉफिट बचा हुआ प्रॉफिट कितना 1.5 लाख। 1.5 लाख दोनों बांटेंगे ना आपस में 3:2 में बांटेंगे ना। अब बी कहता है सोच के देख भाई ये 2 लाख का प्रॉफिट हुआ, यहाँ से तो इसके हिस्से में कितने जा रहे हैं 50,000, कितने जा रहे हैं 50,000। तू देगा कितना 1 लाख, बचेगा प्रॉफिट हमारे पास कितना 1 लाख। पहला तो 1.5 लाख में बढ़ता था प्रॉफिट, मेरा हिस्सा किस में आता 1.5 लाख में, अब कितने में आएगा 1 लाख में। तो भाई मुझे तो नुकसान हो रहा है, मुझे तो और भी कम प्रॉफिट मिलेगा एक ही उसी के चक्कर में। समझ में नहीं आ रहा मैं क्या बोल रहा हूँ, आ रहा है। कौन ऑब्जेक्शन उठा रहा है मान लो बी। तब ये कहता है तू शांति कर पहले, तू चाह क्या रहा है। बी कहता है इस बेसिस पे पार्टनर नहीं बनाना है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है मुझे। कहला सुन तेरा प्रॉफिट में कमी नहीं आने दूंगा, तेरा प्रॉफिट जितना चाहिए ना तेरे को फर्म से जितना बनता है तेरा एक्चुअल में तेरे को वो मिलेगा। जो भी डेफिशिएंसी होगी पर्सनली मैं शेयर करूँगा, अपने हिस्से में से निकाल के दूंगा सी को। फॉर एग्जांपल मान लीजिए फर्म को प्रॉफिट कितना हुआ 2 लाख, 2 लाख का 1/4 करो 50,000, 50,000 देना मिनिमम कितना है सी को 1 लाख। तो बी ये कहेगा 1 लाख नहीं घटवाऊंगा 2 लाख में से, सिर्फ कितना घटवाऊंगा 50,000 निकाल के दे, बचेगा कितना प्रॉफिट 1.5 लाख। 1.5 लाख फिर ये आपस में बांट लेंगे ए और बी। अब जो कमी है 50,000 की डेफिशिएंसी है वो ए अपने हिस्से में से निकाल करके देगा, बटेगा ए और बी के बीच में कितना 1.5 लाख ही। 1 लाख नहीं बंटवाने का, बी कितना बंटवाओगा 1.5 लाख। तो इससे नुकसान किसको हुआ बी को या ए को? ए को, जिसने गारंटी दी। समझे नहीं अभी? हो सकता है ये गारंटी बी दे रहा हो और ए ना दे रहा हो, ऐसा भी तो हो सकता है। और हो सकता है कि दोनों मिलके दे रहे हो, यानी गारंटी जिसने दी डेफिशिएंसी कमी घाटा वही शेयर करेगा। अब देखो ध्यान से सुनो, सही है? अब सुनो, तो मैंने एग्जांपल लिख लिया। ये 2 पार्टनर है 3:2 में है, एक 10 लाख 5 लाख की कैपिटल लगा रखी है, प्रॉफिट 1/4 है, ठीक है। तो अब मैं तुमसे ये पूछ रहा हूँ, यहाँ पे लॉस में तो वो शेयर करेगा ही नहीं, ठीक है। अब मैं तुमसे ये पूछता हूँ कि अगर इतना ही क्वेश्चन है, इतना ही क्वेश्चन है और बताया नहीं कि डेफिशिएंसी कौन शेयर करेगा, घाटा कौन सहन करेगा, वहन करेगा, तो दोनों को मान लेंगे। तो हम मान लेंगे कि दोनों ही करेंगे। किस रेशो में करेंगे? एक अनुपात तो हो बांटने का, वो अनुपात भी नहीं दे रखा है मान लो, तो हम मान लेंगे जो उनके बीच में अनुपात है ना 3:1 इसी में ही कर लेंगे 3:2 में। 3:2। समझ गए? चलो क्वेश्चन करके दिखाते हैं। जैसे मान लो यही क्वेश्चन चल रहा है हमारा, और मान लीजिए कि नेट प्रॉफिट अर्नड माने कमाना बाय फर्म ने मान लीजिए प्रॉफिट कितने रुपए का कमाया, कितना कमाया मान लो 2 लाख। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है? डिस्ट्रीब्यूट दिस प्रॉफिट एंड प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये कह रहा है प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करके दिखाइए और साथ में कौन सा अकाउंट बना करके दिखाइए, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्योंकि हमें पता है प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए कौन सा अकाउंट बनाते हैं हम, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। हिंदी में बोलते हैं लाभ हानि वितरण खाता। क्या बोलते हैं? लाभ हानि वितरण खाता। अब इसका सॉल्यूशन देखो तुम यहाँ, तो मैं ये कहता हूँ भाई नेट प्रॉफिट जैसे क्वेश्चन में दे रखा है, कितना आया था ये 2 लाख। 2 लाख। ऐसे तो बांटेंगे, देखो इसमें सी का हिस्सा कितना, हिंदी में लिखूँ या इंग्लिश में लिखूँ? इंग्लिश में। सी का शेयर बताओ 2 लाख, इसमें इसका हिस्सा कितना 1/4। इसको इससे काटेंगे तो इसके हिस्से में कितना जाएगा, 4 पंजे 20 होता है ना, 50,000 रुपये ये जाएगा इसके हिस्से। अब होगा क्या,
बचा हुआ प्रॉफिट, बचे हुए प्रॉफिट को इंग्लिश में क्या पता क्या बोलते हैं? रिमेनिंग। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? याद रखने पड़ेंगे ये वर्ड्स। सीबीएसई बोर्ड वालों को तो प्रॉब्लम होती ही नहीं, वे तो शुरू से ही ऐसे ही पढ़ते हैं। कहते हो तो मैं हिंदी में लिखूं, बचा हुआ लाभ। माँ इंग्लिश में लिखना पड़ेगा, इंग्लिश में हिंदी में लिख लियो, हिंदी में लिखना पड़ेगा। इंग्लिश में तो रहने दो, इंग्लिश हिंदी में लिख दो। बचा हुआ लाभ कैसे निकाल लेंगे? बचा हुआ लाभ, फर्म को प्रॉफिट कितना हुआ था? 2 लाख। इसमें से कम सी को कितना चला जाएगा? 50,000। बचा हुआ लाभ कितना है? 1.5 लाख। ये 1.5 लाख जो प्रॉफिट बच गया, ये किसका बचा? ए का और बी का। ये 1.5 लाख को बांटना है, किस किस के बीच में बांटना है? ए और बी के बीच में बांटना है। ये रहा ए और ये रहा बी। अब सुनो, अब ये जो 1.5 लाख रुपए का प्रॉफिट बच गया, इसमें ए का हिस्सा देखो, ऊपर ये रहा रेशो दे रखा होगा तुम्हें, ये रहा कितना है? 3:2। बोलो कितना है? 3:2। तो 3 क्या करूँगा? 3/5। ऐसे ही यहाँ 1.5 लाख में क्या करूँगा? 2/5। 5 से काट दूँ, 5 तिया 15, 30,000। 30 तिया 90,000, तो एक हिस्से में जा रहा है। फिर ये काट के 30,000 आएगा, है ना? 30 दूनी 60,000 किसके हिस्से में जा रहा है? एक हिस्से में। लेकिन इन्हें पूरे मिलने के नहीं है पैसे, 90,000 60,000। बताओ क्यों नहीं मिलने के? उन्होंने पहले बोल रखी, क्योंकि सी को पूरे 1 लाख रुपए देने हैं। मिनिमम गारंटी प्रॉफिट, न्यूनतम लाभ की गारंटी कितने रुपए की है? 1 लाख रुपए। जबकि फर्म से कितने रुपए निकल के जा रहे हैं? सिर्फ सी को 50,000। कमी कितनी की है? 50,000। इस कमी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? डेफिशिएंसी। क्या बोलते हैं? अब तुम 2-3 बात याद रख लो। तो डेफिशिएंसी 50,000 की है। ए को कितना हिस्सा मिला फर्म से? फर्म ने तो ए को कितना दिया? 90,000। और बी को कितना दिया? 60,000। ए और बी के बीच में प्रॉफिट शेयरिंग रेशो पर देखो क्या दे रखा है? 3:2। अब मुझे ये पेज चाहिए, सुनो। डेफिशिएंसी को हिंदी में क्या बोलते हैं? कमी। इसका फॉर्मूला बताऊं क्या है? मिनिमम गारंटी प्रॉफिट में से घटा दो एक्चुअल शेयर इन प्रॉफिट। मिनिमम गारंटी प्रॉफिट कितना दे रखा था उसे? 1 लाख। और एक्चुअल कितना निकल करके आया सी के हिस्से में? फर्म से निकल के 50,000। तो ये जो डेफिशिएंसी है ये कितने रुपए की है? 50,000। बोल भाई। और 50,000 रुपये की ये जो डेफिशिएंसी है, ये दोनों मिलके शेयर करेंगे ना भाई? कौन कौन? और भी तो ए के हिस्से में कितनी जाएगी डेफिशिएंसी, और बी के हिस्से में कितनी जाएगी? ये जो डेफिशिएंसी है किस रेशो में बटेगी? अपने ही लाभ अनुपात में बटेगी, लाभ हानि अनुपात में, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। तो 50,000 इंटू 3/5, 50,000 इंटू 2/5 कितना आया? ये काट के 10,000, इसको भी काट के कितना आएगा? 10,000। 10 तिया 30,000 की डेफिशिएंसी ये शेयर करेगा, और 20,000 की ये शेयर करेगा। बोल। अब बताओ, जो ए था, ए शेयर इन प्रॉफिट फर्म से कितना आ रहा था उसके हिस्से में? याद आया? 90,000। दिखाऊं क्या ऊपर? ये रहा 90,000। कहाँ है? ये रहा 90,000। लेकिन मैं कह रहा 90,000 से पूरा मिला तो नहीं, लेस। किसको ट्रांसफ़र करेगा ये कुछ पैसे? ट्रांसफ़र टू सी को करेगा। कितने रुपए करेगा? 30,000। तो ए के हिस्से में सिर्फ कितने रुपए जाएंगे? 60,000 रुपये में सेटिस्फाई होना पड़ेगा आंसर। 60,000। ये देखो, बीज शेयर इन प्रॉफिट फर्म से कितना मिल रहा है बी को? 60। ये देख सकते हो, दिखाऊं? ये रहा 60,000। ये रहा, ठीक है। अब लेस किसको ट्रांसफ़र करेगा? ये ट्रांसफ़र टू सी। कितने रुपए निकाल के ट्रांसफ़र करेगा? ये 20,000। तो इसके हिस्से में सिर्फ कितना आएगा?
40,000 रुपये में ही क्या होना पड़ेगा, ऐसे सेटिस्फाई होना पड़ेगा। अब बात करते हैं सी की। फर्म से सी को कितने रुपए मिले थे, याद है? 50,000 पर से कम कितने चाहिए थे, 1,00,000। ऐड वहाँ से लेस और यहाँ क्या होगा, ऐड। ट्रांसफ़र को मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ TF। ट्रांसफ़र वहाँ टू लिखा था, यहाँ क्या वर्ड यूज करेंगे हम, फ्रॉम। किससे आए ये पैसे, ए से आए, और प्लस ट्रांसफ़र फ्रॉम बी से भी आई। ए से कितना आया था, 30,000, और बी से कितना आया इसके पास, 20,000। टोटल कितने रुपए हो गए उसके नाम के, 1,00,000 रुपये, यानी 1,00,000 रुपये से मिली है। समझे नहीं, आगे समझ। अब अगर तुमसे क्वेश्चन में कहा जाए, क्या कहा गया था, क्या कौन सा अकाउंट बना करके दिखाइए, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये अगर हमें बनाना पड़ेगा तो कैसे बनाएंगे, सुनो। ये लो, डेबिट साइड, क्रेडिट साइड। कौन सा अकाउंट है ये, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्या है, क्या लिखेंगे हम, पर्टिकुलर्स, और यहाँ भी क्या लिखेंगे हम, पर्टिकुलर्स। सबसे पहले यहाँ लिख लेंगे हम नेट प्रॉफिट, जो क्वेश्चन में दे रखा था ऊपर, कितना कमाए थे, 2,00,000। अब इस 2,00,000 में कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, सैलरी देना है, कमीशन देना है, पार्टनर को कुछ नहीं देना है, सीधा बांटना है। अगर देना होता तो मैं लिखता डेबिट साइड में टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, टू सैलरी, टू कमीशन। जब नहीं है कुछ भी तो डायरेक्ट बांट देंगे। यही क्या कहलाएगा, टू नेट डिविजिबल प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू, पहले वाले पार्टनर का नाम क्या है, ए कैपिटल अकाउंट। ए को फर्म से कितना मिल रहा था, फर्म से 90,000 लेस ट्रांसफ़र टू सी कितना, तो ए के हिस्से में सिर्फ कितना जा पाएगा, थोड़ा सा ऐसे करके दिखा दिया। बी कैपिटल अकाउंट, फर्म से कितना मिल रहा था बी को, 60,000 लेस ट्रांसफ़र टू सी कितना, 20,000, तो इसके हिस्से में कितना जाएगा, सिर्फ 40,000। अब आती है सी कैपिटल अकाउंट। 50,000 तो फर्म से मिल रहा था, 30,000 रुपये किससे मिले, ए से, 20,000 रुपये किससे मिले, बी से। ऐड ट्रांसफ़र फ्रॉम ए, ट्रांसफ़र फ्रॉम बी, टोटल कितना हो गया ये, 1,00,000। अब तुम ही बताओ जरा, दोनों तरफ का टोटल बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा। इधर 2,00,000, इसको भी जोड़ोगे तो कितना आएगा, ठीक है। और ये पूरा हो गया क्वेश्चन इस तरह से। बताओ समझ में आएगा तुम्हारे, कोई भी डाउट हो तो पूछ सकती हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है यार, बार बार पूछो मुझसे। और वीडियो तो बनी गई है, तुम इसको दोबारा भी देख लेना, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो अब बुक का एक क्वेश्चन कर ले, बुक का उठा ले एक क्वेश्चन, क्यों तुषार, बुक का एक क्वेश्चन उठाते हैं। बताइए कौन सा क्वेश्चन है, उठाओ। सही नंबर बता, बोल नहीं सकता, जवान नहीं और है। तुम जब बारिश से बताऊंगी तुम्हारे फोन। इनकी बुक का ले लेते हैं, वोकेशनल, यूपी बोर्ड वोकेशनल, जनरल नहीं है, वोकेशनल है। सर ये वाला टॉपिक और ये वाला टॉपिक सेम है ना, एक ही। सर दूसरा करा दो आप, पहला तो सेम ही है जो आपने करा था। ये इनमें से करा दूंगा ना, ये तो ये हार्ड है, इसको अब बाद में कराएंगे, ठीक है। ये CBSE बोर्ड में भी ये क्वेश्चन सेम हर बार कराता हूँ मैं, जो हार्ड है ये। और मैं कह रहा हूँ कि अगर तुमने ये कर लिया तो तुम्हारी बुद्धि से भूल जाएगी, इतनी बढ़िया कैलकुलेशन है क्वेश्चन नंबर 9 में। क्योंकि अभी शुरुआत है ना, फ्रेशर है अभी हम, तो पहले एक हल्का सा मीडियम सा क्वेश्चन ले लेते हैं, उसके बाद करा लेना ये, ठीक है।
एक जैसे ही क्वेश्चन है ये सारे के सारे। तो मैं मैं क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ूँ, क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ूँ, क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ूँ, तीनों क्वेश्चन एक जैसे, एक करा लो बिल्कुल जैसे ये कराया है ना, ऐसा बिल्कुल वैसे ही है। और क्वेश्चन नंबर 11 में अगर मैं पढ़ूँ तो 11वां थोड़ा सा लगे और 12वां। तो पहले एक काम करते, क्वेश्चन नंबर 8 कर लेते हैं इनकी बुक का। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है ए एवं ब साझेदार है। लिख दूं मैं, ए एवं ब ये दो साझेदार हैं। अब इनका जो लाभ हानि अनुपात है वो क्या है? 3:2। कितना है? 3:2। 1 जनवरी 2018 से उन्होंने सह को साझेदार बना लिया, यानी सह फर्म के अंदर साझेदार बनने जा रहा है 1 जनवरी 2018 से, नए साल की शुरुआत से ही, क्योंकि इनका अकाउंटिंग ईयर कैलेंडर ईयर है। ठीक है। फिर आगे बोल रहा है सह का लाभ में हिस्सा कम से कम मतलब कितना? 1/5 तो है ही, तथा 1500 रुपये न्यूनतम लाभ की गारंटी दी। इसको बोलते हैं MGP, यानी मिनिमम गारंटी प्रॉफिट। शॉर्ट में बोल रहा हूँ मैं MGP। कितने रुपए मिलेंगे कम से कम इसको हर साल? 1500 रुपये। अब सवाल है कि ये गारंटी किसने दी? बताया नहीं तो मान लेंगे ए और ब दोनों ने मिलकर दी। ए एवं ब पूर्व की भांति लाभ हानि बांटते रहेंगे, यानी कि सह के आने के बाद भी ए और ब के बीच में प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज नहीं होगा। जो पहले था 3:2, अब भी सह के आने के बाद भी क्या होगा? 3:2 होगा। अब कह रहा है वर्ष 2018 में उनको 4000 रुपये का लाभ हुआ, यानी फर्म को जो प्रॉफिट हुआ वो कितने रुपए का हुआ भाई? 4000 रुपये का हुआ। लाभ का साझेदारों में विभाजन बताइए। बताइए, बिल्कुल सेम अभी ऊपर ऐसे ही नहीं करवाया था, ये 2-3 इन्फॉर्मेशन नहीं ली थी प्रैक्टिस के लिए। एक बार वो कर लो, कोई बात नहीं, मैं दोबारा दिखा देता हूँ। चलिए अब हमारा है ये सॉल्यूशन। ये लो सॉल्यूशन। क्या करेंगे हम? सबसे पहले जो फर्म का नेट प्रॉफिट दे रखा है उसकी अमाउंट बताओ। 4000। सबसे पहले इसमें जो पार्टनर फर्म में आ रहा है ना, जिसको गारंटी दी गई, किसको दी गई गारंटी? सह को। और गारंटी देने वाले कौन है? ए और बी। जिसको गारंटी दी गई सबसे पहले उसका हिस्सा निकालते हैं। ये स्टेप नंबर 1 है, यानी सह का लाभ में हिस्सा। तो कैसे निकालेंगे हम? 4000 गुना 1/5, 5 × 8 = 40, 800 रुपये ही बन रहा है बस यहाँ से। जबकि मिनिमम प्रॉफिट इसको देना कितना है? ये देख लो, 1500 रुपये। तो यानी जो कमी है, ये कमी बताओ। मिनिमम गारंटी प्रॉफिट कितना? 7000 रुपये कमी है। 700 की 7000 बता रहा। हाँ 1500, और फर्म से मिल कितने रहे सिर्फ से? 800। तो कितने रुपए की कमी है? ये कमी कौन पूरी करेंगे? ए और बे दोनों पूरी करेंगे। तो ये जो 700 रुपये की जो कमी है ये दोनों मिलके पूरी करेंगे। कौन कौन? बोल दो फिर से। ए भी और बे भी। किस रेशो में करेंगे? क्या जो इनके बीच में रेशो है ना, 3:2 में ही करेंगे। तो जो डेफिशिएंसी है, जो कमी है, जो ए के हिस्से में जाएगी 700 गुना 3/5, 700 गुना 2/5। इसको इससे काटेंगे तो 140 आएगा, करके देख लेना। और 14 × 42, 420 रुपये की कमी तो ये सहेगा ए, और 280 रुपये की कमी कौन सहेगा? बे। कोई दिक्कत नहीं है। फर्म को प्रॉफिट कितना हुआ था जल्दी बताओ? 4000 में से फर्म से निकल करके सह के हिस्से में कितना गया? 800। तो 4000 में से ये मत घटा देना भूल के भी 1500 रुपये जो सह को मिल रहे। 4000 में से सिर्फ कितना घटाना है? केवल 800, जो उसका 1/5 पार्ट है। समझे नहीं? क्या? 1/5। हाँ 1/5 जो निकल करके आ रहा है, 1/5 हिस्सा जो निकल करके आया है। कौन सा घटाना है, कौन सा नहीं घटाना है? 4000 में से 4000 में से जो सह का घटाना है, जो क्वेश्चन में दे रखा है, ये घटा करके। जैसे 4000 था ना फर्म को प्रॉफिट, 4000 में से उसको सिर्फ कितना मिला? 800। तो बचेंगे कितने प्रॉफिट में? 3200।
ये 3200 जो बचा, ये किसका बचा? ए और बे का, बे का। दोनों बांटेंगे। समझे नहीं क्या? चलो अब देखो, बचा हुआ लाभ बराबर, फर्म को प्रॉफिट कितना हुआ था बोलो, और सै को कितना दे दिया यहाँ से निकाल के, तो बचा कितना? अभी जो 3200 बचा ये किस किस का बचा? ऐसा रहेगा अब का ए का भी और रहेगा भी। अब ये ए के हिस्से में 3200 में तो जाएंगे कुछ, बे के हिस्से में भी कितना जाएगा? 3200। तो इनके बीच में ए और बे के बीच में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या था? 3-2 3-2। हाँ 3-2 था। तो क्या करेंगे यहाँ 3/5, 2/5 यहाँ 2/5, 5 अंक 30, 5 चौक 20, 5 अंक 30, 4 5 चौक 20, 640, 640 गुना 3 0, 4 3 12, 6 3 18 और एक 1920 रुपये जाएंगे इसके हिस्से में, 1280 और 1280 जाएंगे बे के हिस्से में। लेकिन मिलेगा नहीं पूरा ने, क्यों नहीं मिलेगा? डेफिशिएंसी कभी झेली थी उन्होंने, कमी झेली। ये जो नुकसान था ये झेलना पड़ेगा। 420 का और 280 का मैं इसको हाईलाइट कर दूँ, हाईलाइट हाईलाइट ना हाईलाइट के चक्कर में हाईलाइट के चक्कर में हाईलाइट हो गया। ये लो, और ये रहा ग्रीन वाला हाईलाइट, एक तो ये और एक ये ठीक है। तो मैं क्या करूँ यहाँ से 420 घटा दूँ क्या? घटा दो। कैसे घटाऊँ? मतलब माइनस कर ए के हिस्से में लाभ लाभ बराबर 1920 माइनस डेफिशिएंसी कितनी? 420। ठीक है कितनी? बे के हिस्से में लाभ, फर्म से कितना मिल रहा था बे को? 1280। डेफिशिएंसी कितनी झेलेगा ये? 280। ये घटा लो 0, 12 में 2 में से 2 गए 0, 1900 से 1500 रुपये तो फाइनली एक ए को मिलेंगे, और 1000 रुपये किसको मिलेंगे? बे को। और सै के बारे में बात करूं, सै के हिस्से में लाभ, तो फर्म से कितना मिल रहा था उसे याद हो? हाँ 800 फर्म से 800 तो फर्म से प्लस 420 रुपये ऐसे, प्लस 280 वैसे, टोटल से कितना मिल गया? जो उसकी मिनिमम गारंटी अमाउंट के बराबर हो गया। ठीक आंसर आ गया। आंसर आंसर अब बताओ आ गया समझ में? ये नहीं आया तो सार तो ऐसे ही यहाँ भर रहा है बस, नहीं जी आ गया। लेकिन वीडियो बन चुकी है, ज़रूर देखना 1.5 की स्पीड पे या 1.25 की स्पीड पे, तो रिकॉल हो जाएगा, दोबारा से याद सा आ जाएगा कैसे हुआ है। अब इसके बाद एक क्वेश्चन और करें, बताओ कौन सा क्वेश्चन? 9th वाला हम बताओगे अपनी बार ला दिखा 9th वाला। ये समझाओ। चलो भाई 9th वाला चैलेंज है यार, पूरा मुझे आधा घंटा चाहिए था इसको सोल्व करने के लिए, समझाने के लिए अच्छे से। 9th वाला है सर, दूसरा करो। लेकिन एक काम करते हैं ना, good सुनो, question। 9th वाला पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, समझने में लग जाएगा 5 से 10 मिनट टाइम, करने में लग जाएगा 20-25 मिनट तुम्हें समझाने में। 20 तो मिनट पढ़ी टाइम हमारे पास इतना है नहीं, सुन तो ले। हम क्या करेंगे, जितना हम कर सकते हैं इस टाइम के अंदर कर लो, बाकी का जो बच जाएगा वो कल कर लेंगे। सही है? सही है। हैं? ठीक। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 9 ये तो द बेस्ट है। मैं पढ़ना चाहूँगा इस क्वेश्चन को तुम्हारे सामने, क्वेश्चन नंबर 9 को देखो। ये किसकी है? ए तथा बे साझेदार है, मैं सारा कुछ लिखता चला जा रहा हूँ यहाँ पे। ये लो ए और बी, ये दो फर्म के अंदर पार्टनर है जिनके बीच में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है? 4:3। 1 जनवरी 2018 को उन्होंने अपने प्रबंधक सह को साझेदारी में प्रवेश देने का निश्चय किया। ये लो, यानी सी फर्म के अंदर पार्टनर नहीं था, इनका एम्प्लॉय था, जस्ट एम्प्लॉय और पार्टनर में अंतर है कि एक ही है? नहीं लग रहा है भाई नौकर है ये, और नौकर भी अच्छे वाला है ये, प्रबंधक यानी कौन बोलो? मैनेजर। मैनेजर। अच्छा यो नौकर सबसे बड़ा ऊपर वाला दिखता हाँ हाँ मैनेजर है, फर्म को मैनेज कर रहा है ये, ठीक है। अच्छा, अब इसी मैनेजर को इन्होंने क्या किया? पार्टनर बनाने का निश्चय किया।
निश्चय किया। अपने ही एम्प्लॉय को पार्टनर बनाने का निश्चय किया। किसने? ए और बी ने। अच्छा, सह फर्म में 1/8 हिस्सा प्राप्त करेगा। अब ये जो मैनेजर है इसको कह रहे हैं कि तू फर्म के अंदर क्या बना रहे हैं हम तेरे को? पार्टनर। पार्टनर। और एज ए पार्टनर अब तुझे फर्म के अंदर लाभ में हिस्सा मिलेगा 1/8। समझे नहीं? 1/8 पार्ट। 8 में से 1। प्रबंधक के रूप में सह को 750 रुपये मासिक वेतन। जब ये प्रबंधक था, अब नहीं है, था, तब एज ए मैनेजर, जब सी क्या था फिर से एक बार और बताओ? मैनेजर। तो फर्म से इसको क्या मिल रही थी? सैलरी। 700 रुपये और 750 रुपये मासिक वेतन लिखा है, यानी 750 तो महीने में और 12 महीने में कितना? एक साल में कितना? भाई एक साल क्यों करते हैं? 12 से क्यों मल्टीप्लाई करा रहे हैं? क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एक महीने का नहीं बनता है, पूरे साल का बनता है। जो हम देखते हैं ना फर्म को प्रॉफिट हुआ वो 12 महीने में से देखते हैं, 12 महीने में। तो साल की सैलरी देख लो तो 0, 12 पंजे 60, हासिल 6, 12 से 84 और कितने रुपए आए तो सारी? ये 9,000 रुपये। मतलब साल में इसको 9,000 रुपये सैलरी के मिल रहे थे, पूरे साल की सैलरी थी। अच्छा, तथा फर्म के शुद्ध लाभ के 5% के बराबर कमीशन प्राप्त होता था। यह शुद्ध लाभ उसके वेतन और कमीशन के घटाने के बाद का था। मैं गजब ही हो गया। तुम इस लाइन को चाहे दोबारा पढ़ लो एक बार, क्योंकि मुझे एक चीज़ बतानी होगी। सुना देख के तो यार खराब है। नहीं क्या? प्रबंधक के रूप में से सह को 750 मासिक वेतन देता। फर्म से शुद्ध लाभ के 5% के बराबर कमीशन प्राप्त होता था। यानी कि जो फर्म को वो होता लाभ उसमें से 5% मिल जाता हिस्सा, है ना जी? हाँ, सर फिर वो यहाँ सैलरी शुद्ध और लाभ कमीशन घटाने उसके के बाद वेतन और कमीशन के जो बचेगा घटाने के उसमें से बाद मिलेगा। था। अच्छा, यह शुद्ध लाभ उसके वेतन और कमीशन के घटाने के बाद था। उसके पैसे घट गए। मैनेजर सी को शुद्ध लाभ पर वेतन तथा कमीशन घटाने के बाद कितना % कमीशन? 5%। अजी ये है शुद्ध लाभ उसके वेतन और कमीशन के। मैं बताऊँ, अगर देखो ये जो बाद है ना, बाद क्या लिखा है? बाद। अगर ये कमीशन से पहले क्या वर्ड लग गया? बाद। 2 लैंग्वेज होती है। कमीशन से पहले बाद की जगह क्या लिखा होता है? मान लो पहले, या फिर क्या लिखा होता है? बाद। दो में से एक ही लैंग्वेज मिलेगी, या तो पहले या फिर बाद। अगर बाद लिखा है तो कमीशन निकालने का एक फॉर्मूला लगता है, कमीशन बराबर शुद्ध लाभ जो क्वेश्चन में दिया होता है इनटू कमीशन की दर। कितनी दर है ये? 5% है, बटे 100 प्लस कमीशन की दर। ये बात फॉर्मूला याद रखना। अब तारे सिर दर्द है, तुम फॉर्मूला कैसे याद रखोगे? ये फॉर्मूला कमीशन मतलब अगर मैनेजर को कमीशन दिया जाना होता है ना, तो मैनेजर को दिया जाने वाले कमीशन का फॉर्मूला ये होता है, याद होगा। शुद्ध लाभ यानी नेट प्रॉफिट मल्टीप्लाई कमीशन की दर कितनी है? 5। तो ऊपर तो आएगा 5/100 और यही दर फिर नीचे जोड़ देनी होती है, यानी 5/105 और मल्टीप्लाई में क्या रहेगा? शुद्ध लाभ। अब फिर से बताओ, एज ए मैनेजर इसको फर्म से क्या क्या मिलता था? 2 चीज़ मिलती थी, एक तो वेतन मिलता था और एक कमीशन मिलता था। और वेतन हर साल कितना मिलता था? 9,000 रुपये। और कमीशन की कैलकुलेशन ऐसे करते थे जैसे फॉर्मूला सामने लिखा हुआ। सही है? अच्छा, मैं तुमको पहले बता दूं, अच्छे से समझ लो। ये 2 चीज़ मिलती थी तब जब ये मैनेजर हुआ करता था। अब इसी मैनेजर को बना रहे हैं पार्टनर। अब इसे पार्टनर जब ये बन जाएगा, ना तो इसे फर्म से वेतन मिलेगा और ना ही फर्म से इसे कमीशन मिलेगा, सिर्फ लाभ में हिस्सा मिलेगा, वो भी 1/8 भाग। कितना मिलेगा? 1/8 भाग। मुझे तुम एक बात बताओ, मुझे एक बात बताओ, फर्म को जो भी प्रॉफिट होगा उसका 1/8 निकालेंगे, ठीक है? और जब ये मैनेजर हुआ करता था, एक बार वो अमाउंट कैलकुलेट करके देख लो, सैलरी प्लस उसका कमीशन, और दोनों में कंपेयर करो। किस अमाउंट में? 1/8 भाग
लाभ में हिस्सा जो मिलता है वो वाली अमाउंट, और सैलरी प्लस कमीशन। ये देखो दोनों में ज़्यादा कौन सी अमाउंट दी जा रही है, 1/8 ज़्यादा आता है या वेतन प्लस कमीशन ज़्यादा आता है? तुम्हारी क्या चाहत होगी? सै को कितना मिलना चाहिए, क्या मिलना चाहिए, कम या ज़्यादा? ज़्यादा। अगर तुम पार्टनर हो तो अगर हम पार्टनर है तो हमारे को कम मिलेगा सर। अरे एक पार्टनर मतलब उसे देख, ए का 4 होगा, बी का 3 होगा, और जो सी होगा उसका थोड़ा कम होगा। तो मैं झगड़ा बताता हूँ, झगड़ा क्या है, पहले ध्यान से सुनो बात। झगड़ा क्या है? झगड़ा ये है, बी ऑब्जेक्शन उठा रहा है सै को मैनेजर से पार्टनर बनाने का। इन्हें पूछा, यह ऐसा क्वेश्चन में लिखा नहीं है, तो मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ। इन्हें पूछा, बता भाई क्या दिक्कत है तुझे, क्यों नहीं बनाना चाहता मैनेजर को पार्टनर? कह रहा है यार जब आज ये मैनेजर है तो उसे 2 चीज़ मिल रही है, सैलरी प्लस कमीशन। जिस दिन ये फर्म का पार्टनर बन जाएगा, ठीक है, इसको ना तो हम वेतन देंगे ना कमीशन देंगे, पर प्रॉफिट में हिस्सा तो देंगे 1/8 भाग। कह रहा है पता आज सैलरी प्लस कमीशन मिला करके इसका कितना बनता है हिस्सा? 25,000। कितना? 25,000। और जब इसका 1/8 भाग करेंगे ना प्रॉफिट में, तो 25,000 से ज़्यादा जाएगा। मान लीजिए 27,000। कितना जाएगा? 27,000। 2,000 का और फालतू देना पड़ेगा इससे। अब तक तो 25,000 में काम बन रहा है जब तक ये मैनेजर है। पार्टनर बनता 25,000 नहीं देना है, कितना देना है? 27 या 28 या 30 या 35। तो ये ऊपर जो फालतू की पेमेंट इसको जाएगी, ये फालतू की पेमेंट जाने का मतलब समझता है हमारे लाभ में हिस्से में कमी आना। समझे नहीं? समझिए? कौन उठा रहा है ये ऑब्जेक्शन? मान लो बी। ए कहता है दिक्कत मत मान। जब ये मैनेजर के हिसाब से अगर सोचता है ना तो इसे एक काम कर, जो भी फर्म का प्रॉफिट होगा उसमें से सिर्फ मैनेजर के रूप में जो उसको 2 चीज़ मिलती है वो घटाऊंगा बस। बाकी जो प्रॉफिट होगा हम आपस में बांट लेंगे। और जो उसको पैसे फालतू देने हैं सैलरी प्लस कमीशन से ज़्यादा जो उसको दिया जाएगा हिस्से में 1/8 करके, वो अपने हिस्से में से निकाल के दूंगा मैं। ए कह रहा है मतलब ठीक कोई कल सा हो गया क्या सोचना? तो इसमें बिजनेस में क्या फ़ायदा है सर? फ़ायदे नुकसान की बात नहीं कर रहे हैं, बात यह है कि क्वेश्चन हमारे सामने है, इसको सॉल्व करना है। मतलब कि जो भी प्रॉफिट होगा उसमें से पहले उसका कमीशन और सैलरी घटा देंगे, घटा लो। उसके बाद जो बचा हुआ प्रॉफिट है वो ए और बी में बांट लेंगे। और जो ए 1/8 पार्ट करके देखेंगे, 1/8 पार्ट उसके सैलरी और कमीशन से ज़्यादा आएगा। जितना ज़्यादा आएगा वो ए अपने हिस्से में से निकाल कर दे देगा। ये समझाना चाह रहा हूँ। पर ए तो तभी देगा ना जब वो ए ने गारंटी दी हो, है ना? क्या पता दोनों ने दी हो, क्या पता केवल बी ने दी हो। वो क्वेश्चन पढ़ के पता लगेगा। पढ़ियो एक बार जरा क्वेश्चन आगे क्या। पेज नंबर। इसके प्रवेश के समय यह निश्चित किया गया कि इसके प्रबंधक के रूप में प्राप्त होने वाली पारिश्रमिक मैं पढ़ रहा हूँ। उसके प्रवेश के समय यह निश्चय किया गया कि उसके प्रबंधक के रूप में प्राप्त होने वाली पारिश्रमिक से जितनी अधिक राशि, देखो यही समझा रहा था मैं, वही बात लिखी इन्होंने हिंदी में। देखो उसके प्रवेश के समय यह निश्चय किया गया कि उसके प्रबंधक के रूप में प्राप्त होने वाले पारिश्रमिक से जितनी अधिक राशि उसके साझेदार बनने के कारण प्राप्त होगी। समझ रहे हो? पारिश्रमिक का मतलब होता है सैलरी प्लस कमीशन से ज़्यादा अगर उसको मिल जाए साझेदार बनने के बाद 1/8 भाग करके, तो वह ए के द्वारा वहन की जाएगी। गारंटी किसने दी? ए ने। तो शेयर भी कौन करेगा उसको? ए करेगा। कह रहे 31 दिसंबर 2018 को समाप्त होने वाले वर्ष का लाभ, कह रहे कि सह बन चुका है पार्टनर, और सह के पार्टनर बनने के 1 साल बाद फर्म को प्रॉफिट कितना हुआ है? 1,16,235। तो बताइए साझेदारों में लाभ के वितरण को स्पष्ट कीजिए, प्रॉफिट बांट के दिखाना। समझो बात को। नेट प्रॉफिट 1 लाख अर्नड बाय फर्म ने कितने रुपए का प्रॉफिट कमाया? 1,16,235। और गारंटी क्वेश्चन ये है किसके द्वारा दी गई? ये भी याद रखना है। ए के शुरू करें आगे। चलो ध्यान से सुनो अभी बात। चलो पूरी कैलकुलेशन समझाता हूँ मैं तुमको।
मेरी पहली हेडिंग ये है, मैं कलर बदल रहा हूँ। फर्स्ट हेडिंग, जब से फर्म का मैनेजर हुआ करता था। मान लीजिए से फर्म का क्या हुआ करता था पहले, मैनेजर। तो से को क्या मिलता था फर्म से? नंबर एक, सैलरी प्लस कमीशन एक तो सैलरी मिलती थी। सैलरी कितनी आई थी याद है? 700-750 एक महीने की। ये रही 9,000 रुपये। एक तो सैलरी आई इसकी कितने रुपए, 9,000 और प्लस उसे क्या मिलेगा? कमीशन। कमीशन। अब कमीशन भी तो निकाल के दिखाना है। कमीशन सुनो, कमीशन की जो फॉर्मूला है वो क्या है? नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट कितना है? 1,16,235 गुना कितना परसेंट कमीशन है? 5/100 प्लस 5 करना। ये प्लस 5 क्यों आ रहा है मैं तुमको समझाना नहीं चाह रहा हूँ, यहाँ पे टाइम और ज़्यादा लग जाएगा, बस इतना समझ लो। वो बाद लिखा हुआ था वहाँ पे, क्या लिखा हुआ था? बाद। ये कमीशन घटाने के इस बाद की वजह से 100 के नीचे 5 जुड़ रहा है। जो पहले हो तो 8 तो कुछ नहीं जुड़ना, कुछ नहीं जुड़ना, 5/100 रह जाएगा बस, सिंपल। मान लीजिए 10% देना है कमीशन, तो कितना हो जाएगा? 5/100 प्लस 10, ये हो जाएगा। मान लीजिए 8% कमीशन जाना है, 10/10 तो 8/100 प्लस 8। हाँ नहीं तो हाँ, मान लो 6% कमीशन जाना है, तो बताइए 6/100 प्लस 106 हो जाएगा नीचे। अभी तो देखो ये क्या हो रहा है, थोड़ा सा और सॉल्व कर लो हल्का सा। 5 कितना हो गया ये? 5 एकम 5 नहीं 10, 21 आ गया नीचे। 5 एकम 5 काट के मुझे पता है डिवाइड करना है बस। 1,16,235 को कितने से भाग देना है? ठीक है, तो मेरे पे कैलकुलेटर है, मैं फटाफट कर लेता हूँ। 116,235 डिवाइड बाई कितना? 21, और ये भाग दे करके कितना आ रहा है? 5,535। इसको इससे काट के तो 5,535 ये मिलेगा 5,500। तो अगर ये मैनेजर होता फर्म का, तो आज मैनेजर की हैसियत से इसको कितने रुपए मिलते? 14,535। लेकिन सच्चाई ये है कि ये मैनेजर नहीं है, ये तो फर्म का क्या है? पार्टनर है। समझ गए? तो नंबर 2 हेडिंग, अगर से फर्म का साझेदार है, तो अगर साझेदार है तो क्या मिलेगा? ना सैलरी मिलेगी ना कमीशन, सिर्फ प्रॉफिट में हिस्सा, वो भी कितना? 1/8 पार्ट, 1/8 भाग। तो से का लाभ में हिस्सा कैसे निकालेंगे? फर्म को प्रॉफिट कितना हुआ था? 1,16,235 में सिर्फ इसे क्या मिलेगा? 1/8। अब ये नहीं देने के ऊपर ला, सिर्फ ये देंगे नीचे। और देखो 8 एकम 8, 11 में 60 गई 3, 36 हो गया। 8 चौक 32, 36 में से 32 गई 4, 42 हो गया। 8 पंजे 40, 42 में से 40 गई 2, 23 हो गया। 8 दूनी 16, 23 में से 16 गई, कितना बचेगा? 7। कितना बचेगा? 7। घटा लो, 75 हो गया आगे। 8 ने 72, फिर 3 0, 8 दिया 24, बस मतलब ये रह लेना था 14,529 रुपये मान लो तुम ये। अब एक बार बताओ, जब ये फर्म का क्या हुआ करता था मैनेजर, तो कितना मिलता है? 14,535। लेकिन अगर ये पार्टनर है तो कितना मिल रहा है? 14,529। 6 रुपये कम मिल ले, यहाँ कम मिल ले, हाँ कम मिल ले 6 रुपये कम मिल रहे, तो इसे अब इतना ही मिल जाएगा बस। 6 रुपये की पूर्ति नहीं कर देंगे। क्यों करेंगे? अब तो पार्टनर है ना, ज़्यादा मिलता है अगर तो पूर्ति करनी पड़ती एक को। नहीं 6 को कम मिल लेना। फर्म को प्रॉफिट देखो ना कितना है? 1,16,235। मैं एक बार वो डिवाइड कर लेता हूँ, गड़बड़ तो नहीं हुई। 1,16,235 डिवाइड बाई 16,000 आयो, 1 लाख ना आयो, 16,000 आयो। 1,16,235 ही देख।
अच्छा हाँ एक लिखा। आंसर तो ठीक आ रहा है। 14,529 रुपये मिलेंगे बस इससे। देखो ये इन्होंने पता नहीं क्यों किया ऐसा। क्वेश्चंस में ऐसा ऐसा होना चाहिए ना कि उसको मैनेजर से ज़्यादा मिलना चाहिए, तभी तो घाटा होगा ये का। समझ नहीं रहे? मान के चलो सपोज कीजिए ये नहीं मिलता है, जब ये पार्टनर होता तो फर्म इसको फर्म में हिस्सा कितना आता मान लो 20,000, 1/8 करके मान इसमें ये लो भी तो कितना निकाल आता? के सबसे का ये रहा। नहीं, इसमें ये भी तो निकाल के इसे इतना ही मिलना। ये रहा सबसे का। अच्छा ये सुन तो ले कितना आता 20,000। अब बी ऑब्जेक्शन उठाएगा नहीं उठाएगा? बी नाम धरेगा ना ए को, कहना देख अगर आज ये वो होता मैनेजर तो उसे कितना मिलता 14,535। तुमने बनाया ऐसा पार्टनर 1/8 करते उसके हिस्से में कितना जा रहा 20,000 ज़्यादा से लगा इसके हिस्से। तो बी कहता है ये जितना ज़्यादा गया ना तू देगा ये अपनी जेब से। समझे नहीं अपनी? हाँ भाई ये इस लेकिन गरीमत क्या रही, खुदकिस्मती क्या रही, अच्छी बात क्या रही कि इसे मैनेजर से भी कम साझेदार बनने के बाद 6 रुपये का इसे उल्टा नुकसान हुआ सी को। समझे नहीं क्या भी? हो रहा है, समझिए। तो कुल मिला करके अब मैं तुमसे एक बात पूछना चाह रहा हूँ यहाँ पे, सी को कितने रुपए दिए जाएंगे? 14,500 14,535 या 14,529? 29, क्योंकि अब सी मैनेजर नहीं है, क्या है? पार्टनर। तो एज ए पार्टनर जो उसको देना है वही देंगे बस 14,529। तो अब सै को फर्म से साझेदार होने की इसमें हैसियत गारंटी सर जी है से मोबाइल में गारंटी 14,529 रुपये समझिए। चलो एक बात बताओ तुम फर्म को नेट प्रॉफिट कितना हुआ? 1,60,235। ये हुआ। इसमें सी का शेयर कितना? सी का शेयर 14,529 घटा लो, घटा दिए 15 में से 6 गए, नहीं 15 में से 9 गए 6 9 गए, कितना बचेगा? 6 2 में 2 गए 0 2 में से 2 गए 0, 12 में से 5 गए 7, 5 में से 4 गया 1। 1 में तो 0 1। अब ये जो बचा ना, बचा हुआ प्रॉफिट में हिस्सा है ना, ये 1,01,706 ये किसका है बचा हुआ लाभ? एक बी का ए का और बे का पे, ए और यानी 1,01,706 में ए का हिस्सा कितना? उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो ऊपर दे रखा है ना 4:3 है ना, तो 4 बटे कितना 7, 1,01,706 गुना 3/7, तो भाग दे लेंगे, इसको डिवाइड कर लेंगे, बताना कितना है ये? 1,01,706 को भाग देना 8 ही तो आना चाहिए लिखे था 7 से भाग दें, ये बटे आएगा में 7 क्या आएगा एक बार ये बताओ। 4 और 3 7, अच्छा तो इसको ये काट करके कितना है 14,529 रुपये 42 पैसे कि 4 में मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई 4, तो ये आंसर है क्या? एक हिस्से में 58,117 रुपये। चेक करो हैं 57,000 है एक का काट रहे ना भाई। एक बात तो बताओ, एक का 57 सै को कितना मिल रहा है? सै को 14,529 ऊपर देखना यार, यहाँ पे कितना आया था? तो इसमें कोई गड़बड़ तो नहीं हुई? देखो इसमें, इस वाले क्वेश्चन में ये देखो, क्योंकि पता है इसमें क्वेश्चन में क्या कह रहा, ध्यान से सुनो। अगर मैं आंसर देखूँ तो कह रहा है सौ का हिस्सा 14,529, ये वाली अमाउंट तो बिल्कुल ठीक है हमारी। आगे क्या लिखा? ए के लाभ के हिस्से में से 423 रुपये सै को मिलेंगे। मतलब ये है कि ये वाली अमाउंट कम आएगी, देखो ये वाली ऊपर वाली, और नीचे वाली क्या है? ज़्यादा। तो ये ऊपर की जो कमी है वो कौन पूरी करेगा? ए करेगा। तो इस अमाउंट में कोई गड़बड़ तो नहीं हुई, बस मैं ये देखना चाह रहा, इसी अमाउंट में गड़बड़ है आंसर के हिसाब से। देखो गड़बड़ है, बताऊँ क्या गड़बड़ है? आ गया समझ में, सुनो ध्यान से सुनो और बताना जो मैं कह रहा हूँ सही कह रहा हूँ क्या।
फर्म को नेट प्रॉफिट कितना हुआ था जल्दी बताओ। 1,16,535। 1,00,000। इसमें से क्या हमने सैलरी घटाई? फिर क्या लिखा क्वेश्चन में? कमीशन की जो कैलकुलेशन होगी वो वेतन घटाने के बाद होगी। पढ़ के देखो, हाँ सर ये मैंने ये लिखा भी है। मैनेजर सी को शुद्ध लाभ पर वेतन तथा कमीशन घटाने के बाद 5% कमीशन मिलता था। यानी कौन सा क्या घटाना था हमें? वेतन। क्या घटाया वेतन? नहीं। गड़बड़ हुई। ठीक है, तो अब एक काम करते हैं तो हम, वहाँ से नीचे से कर लो ना वही प्लस वो माइनस जिसकी सैलरी है। जहाँ गड़बड़ हुई है वहाँ से सही करते हैं इसको। कहाँ से गड़बड़ हुई थी ये पूरी की पूरी कैलकुलेशन? एक तो ये हटाओ से, एक ये क्या करना था मुझे? सबसे पहले फर्म को प्रॉफिट कितना हुआ था? 1,16,000 1,16,235। इसमें से क्या घटाना था? 9,000 सैलरी टू सी कितने रुपए? 9,000। ये घटाओ। 5, 3, 2, 16 में से 9 गई 7। ये हुआ था फर्म का। इस पे मिलेगा कमीशन। प्रॉफिट आफ्टर क्या लिखा मैंने? सर। और कैसे निकलेगा कमीशन? कमीशन इज इक्वल टू, ध्यान से सुनो, 1,07,235 गुना 5/100 + 5। यही तो। क्या कमी हुई थी पहले में दूसरे में बताओ? पहले क्या था और अब क्या था? अब क्या है? पहले मैं कमीशन नहीं घटाई ना कमीशन घटाई। पहले वाले में सैलरी नहीं घटाई, जबकि क्या होना था? पहले प्रॉफिट में से क्या घटानी थी? सैलरी घटा के जो प्रॉफिट आएगा उस पे क्या निकालना है? कमीशन। तू कहेगा कि कमीशन को भी घटाओ, क्योंकि कमीशन घटाने के बाद का, कमीशन घटाने के बाद वाले का भी तो फॉर्मूला लगा रहे ना। ये ऑलरेडी कमीशन घट जाएगा ये बाद वाले फॉर्मूला। अब एक काम करना है हमें, किसको किससे डिवाइड करना है जल्दी बताओ एक बार। 1,07,235 को डिवाइड करना है किसने से? 21 से। ये आएगा 5,106। 5,106 रुपये। और ये जोड़ देना है यहाँ 5,106। और जैसे ही जोड़ेंगे तो जब ये मैनेजर बना रहता है तो उसे फर्म से कितने रुपये मिलेंगे? 14,106 रुपये। कितने रुपए? अब जो भी रह गया होगा थोड़ा बहुत, क्योंकि टाइम पूरा हो गया, मैं इसको कंटिन्यू कल कराऊंगा। ठीक है।